English teacher and today we will learn about poster making. At first we will know what is poster. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो दुकानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए होते हैं। ये सोशल इश्यू से रिलेटेड, किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पोस्टर्स होते हैं। आपने ब्लड डोनेशन कैंप, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इनके ऊपर भी आपने पोस्टर देखे होंगे। और जो काफी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने मोबाइल फोन्स, एलईडीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि आपने टीवी, काफी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाकी कार्स, बाइक्स, बाइसिकल्स लाइक दैट, इनको ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए, इनकी बहुत ज्यादा बिक्री हो, इसके लिए जो कंपनीज हैं वो एड देती हैं किसके ऊपर? टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, अब तो नेट के ऊपर भी देते हैं। और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होती है। एक तो एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, और दूसरा पोस्टर के द्वारा भी वो अपने इन सभी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या करते हैं? ऐड देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पोस्टर्स किस बेसिस के आधार पर किन टॉपिक्स के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया सोशल प्रॉब्लम्स, और सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? चाइल्ड लेबर, फीमेल फोर्टिसाइड, ब्लड, इसके अलावा जो आपका अभी मैंने बताया कि स्मोकिंग के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, इवेंट, ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप, और प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट कोई या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या दूसरा कोई प्रोडक्ट हो, वो ज्यादा से ज्यादा बिके, इसके लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं। और पोस्टर्स कैसे होने चाहिए इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसका पर्पज क्या है, पहले पढ़ते हैं पोस्टर और उसका पर्पज। तो देखिए एक बार, A poster is used to spread awareness regarding a social issue, an event or a product। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पोस्टर है उसका यूजेस क्या है, क्यों उसका यूज किया जाता है। पोस्टर क्या है? पोस्टर फैलाता है अवेयरनेस, किसके बारे में? सोशल इशू के बारे में, कि जो चाइल्ड लेबर है, फीमेल फोर्टिसाइड है, स्मोकिंग्स है, इन जो ये सोशल बीमारी है, सोशल कुप्रथाएं हैं, इनको खत्म किया जा सके, लोगों को अवेयर करके, उनके बारे में बताकर, उनके डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बताकर इनको खत्म किया जा सके। आगे फिर और किसके बारे में बताया? इवेंट के बारे में, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन मैंने अभी भी जिक्र किया। तो ये इवेंट्स हैं, ट्री प्लांटेशंस, ये इवेंट्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हो? आप पोस्टर लिख सकते हो। आगे मैंने बताया कि प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट उसको कैसे ज्यादा बेचा जा सके, इसके ऊपर भी हम पोस्टर लिख सकते हैं। लोगों के इनके फीचर्स के बारे में पता चले, इनकी विशेषताओं के बारे में पता चले, और जब विशेषताएं अच्छी होगी तो लोग उसको खरीदेंगे। तो क्या मतलब हुआ पोस्टर का? पोस्टर लिखा जाता है, बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस किया जा सके, उन कुप्रथाओं को दूर किया जा सके, और जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बताया जा सके कि इवेंट कब होगी, कहाँ होगी, उसके जो फीचर्स है वो क्या रहेंगे, उनसे हमें क्या फायदा होगा, और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके। इनके लिए क्या लिखा जाता है या क्या ड्रॉ किया जाता है? पोस्टर ड्रॉ किया जाता है। आगे देखिए, हम इसी से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पोस्टर्स जब हम लिखते हैं तो उसके बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए। देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, गिव अ हेडिंग। जब आप पोस्टर बनाओगे तो आपने एक हेडिंग देनी पड़ेगी। हेडिंग कौन सी देनी पड़ेगी भाई? आपने किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वो पोस्टर लिखना है। ऑन व्हाट टॉपिक यू आर टू राइट डाउन द पोस्टर। तो जो टॉपिक होगा उसके ऊपर एक क्रिएटिव सी कैची लाइन,
स्लोगन बनाकर, एक अच्छा सा हमें टाइटल बनाकर, एक अच्छा सा हेडिंग बनाकर, और ध्यान रखें हेडिंग क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वो हमें हेडिंग लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, राइट एन अट्रैक्टिव लाइन एंड स्लोगन, बिल्कुल यही बात कहना था मैं। हेडिंग जो आपने टाइटल दिया, उस टाइटल के साथ साथ आप एक अच्छा सा स्लोगन, एक अच्छा सा थॉट भी आप वहां पर लिख सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज क्रिएटिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई देखे उसको तो उसको अट्रैक्ट करे। आगे देखें, एक्सप्लेन योर पोस्टर विद स्केचेस बॉक्सेस, और आप जब पोस्टर बनाते हो तो पोस्टर जब आप बनाओगे इसके लिए आपको पिक्चर्स भी बनानी पड़ेगी। ज्यादा आप अट्रैक्टिव उसको करोगे, पिक्चर्स बनाओगे बॉक्सेस से, या बॉक्सेस के थ्रू आप अपनी बातों को, अपने विचारों को समझाओगे रिगार्डिंग टू द टॉपिक, नॉट आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक से बाहर नहीं होना चाहिए, टॉपिक से ही रिगार्डिंग अपने विचारों को आपने उसको उसके अंदर बताना है, तो आपका जो पोस्टर और भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा। आगे देखिए, और यूज इजी एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज, बिल्कुल आपकी जो लैंग्वेज है पोस्टर बनाते समय वो काफी इजी होनी चाहिए, दूसरे लोग जो उसको पढ़ें उसको उनको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे अट्रैक्ट हो। और पोस्टर लिखने का जो पर्पस था कि लोगों को उस चीज के बारे में, उस संदेश के बारे में, उस मैसेज के बारे में पता चले, वो पूरा हो सके, और ये तभी संभव होगा जब आपकी लैंग्वेज इजी और अट्रैक्टिव होगी। आगे देखिए, नंबर 5, इन द लास्ट गिव द नेम ऑफ द अथॉरिटी हु इश्यूड इट, बिल्कुल, और लास्ट में जब आपने पूरा आपका पोस्टर बना लिया, जैसे कि आपने हेडिंग दी, और आपकी जो हेडिंग के साथ आपने जो स्लोगन लिखा, उसको लिखने के बाद आपने साइड में बॉक्सेस बनाए, स्केचेस बनाए, और उस टॉपिक को ही काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपने छोटे छोटे उसके जो पॉइंट्स हैं उनको लिखे। अच्छा, जो बाद में आप पॉइंट्स लिखोगे उनको आप कैपिटल लेटर में ना लिखें, उनको आप कैपिटल लेटर में ना लिखें, लेकिन जो हेडिंग्स हैं और जो स्लोगन है उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो राइटिंग है, वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ये सब लिखने के बाद जो लास्ट में आप लिखोगे कि बाद में भाई इसको किसने इशू किया, किस इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी के द्वारा इसको लिखा गया, तो उस अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, रिमेंबर कंटेंट शुड एक्सप्लेन द मैसेज क्लियरली, बिल्कुल जितना भी कंटेंट आपने लिखा है पोस्टर के अंदर वो मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, रिगार्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पोस्टर तो लिख रहे हो स्मोकिंग के ऊपर और आप चले गए किसके ऊपर, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, आप बात कर रहे हो आई डोनेशन कैंप के ऊपर, और बात कर रहे हो, आप बात करो आई डोनेशन कैंप के ऊपर, और आप पोस्टर के अंदर लाइन्स लिख रहे हो किसकी, क्लीनलीनेस के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट आपने नहीं लिखना है, आपने रिलेवेंट लिखना है, और काफी अच्छी तरीके से लिखना है। और बहुत ही जरूरी बात लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर, पोस्टर शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। जो आप पोस्टर बनाओगे वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए, एडवर्टाइजमेंट पढ़ाया, नोटिस पढ़ाया, उसमें भी ये हिदायत दी गई थी कि आपका जो लैंग्वेज और वर्डिंग है इसकी लिमिटेशंस कितनी है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने प्राप्त की है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सोशल प्रॉब्लम के ऊपर कोई पोस्टर बनाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है, और ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ये सोशल प्रॉब्लम के ऊपर ही है। एक बार पहले आप क्वेश्चन देखें, क्योंकि आपके मन में आया होगा कि सर ने तो बता दिया, लिखवा दिया इंफॉर्मेशन, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो किस प्रकार से हम उन सभी इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए एक पोस्टर ड्रॉ करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे, ये मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। लुक ऑन द बोर्ड। पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, सपोज
you are a social worker in humanity health welfare organization Jaipur. Draw a poster on say no to smoking. Say no to smoking. तो टॉपिक क्या है, हमें एक पोस्टर बनाना है स्मोकिंग के ऊपर। और स्मोकिंग क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इशू है। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सारी इंफॉर्मेशंस बताए थे, इंस्ट्रक्शंस बताए थे कि सोशल प्रॉब्लम के ऊपर जब हम पोस्टर लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस सभी बातों को आपने इसमें यूज करना है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग, टाइटल बोल सकते हो, हेडिंग बोल सकते हो। और मैंने बताया वो किसमें होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल हमने अट्रैक्टिव इसको बनाया है। पहले हमने लिखा से नो टू स्मोकिंग, देख रहे हैं आपको, हेडिंग हमने क्या लिखा, से नो टू स्मोकिंग। और स्लोगन के साथ इसको जोड़ते हुए आगे हमने क्या लिखा, एंड लव टू योरसेल्फ, कि स्मोकिंग को आपको छोड़ना चाहिए और अपने आप से प्रेम करना चाहिए। और अगर आप अपने आप से प्रेम करते हो तो आपको किसको छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है उसका हमने हेडिंग लिखा, एक स्लोगन के साथ उसको एक्सप्लेन किया। आगे जो इसके कोजेज हैं, इसके इफेक्ट्स हैं, वो क्या हैं, इससे क्या क्या खतरा हमें हो सकता है, ये हमारे लिए क्यों खराब है, उन चीजों को भी हमने देखना पड़ेगा। अब उन सभी चीजों को, उन सभी बातों को हमने पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, डैमेजेस लंग्स, डैमेजेस लंग्स। अब जो स्मोकिंग है उसका जो इफेक्ट है वो लंग्स के ऊपर पड़ेगा, और लंग्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यही तो बताया कि सबसे पहले आप हेडिंग बताओ, उसके साथ एक स्लोगन को अटैच करो, और फिर उस इशू से, उस सोशल इशू से, उस सोशल प्रॉब्लम से हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके खतरे हैं, हमें क्यों उस जो कुरीति है, प्रथा है जो कि गलत है, उसको क्यों त्यागना चाहिए। अब स्मोकिंग क्यों त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्मोकिंग करते रहे तो शायद हमारी बहुत ही दर्दनाक मौत हो सकती है। उन्हीं सभी इफेक्ट्स को, उन्हीं सभी खतरों को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा पोस्टर लिखने का एक मैसेज, लिखने का एक जो पर्पस था वो पूरा हो सके। देखिए क्या बताया, डैमेजेस लंग्स, बिल्कुल ठीक है, मेरे दिमाग में आया पहले कि डैमेजेस लंग्स। अगर आपके दिमाग में कुछ और आए तो आप पहले लिख दो। और बता दो आपको, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है, लेआउट के बारे में कुछ ऐसा नहीं है, डिस्प्ले के बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने इस लाइन को यहाँ लिखना था, मैंने थोड़ा अंदर लिखना था, थोड़ा बाहर लिखना था। बस ये ध्यान रखना है कि आपको वो पोस्टर काफी अट्रैक्टिव बनाना चाहिए और क्लियरली बनाना चाहिए, और उसका मीनिंगफुल, या आप कह सकते हैं जो आपका पोस्ट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो उसको पढ़ें और उसके मैसेज को गेन कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें एक बार, लीड्स टू कैंसर। आगे जो पॉइंट मैंने लिखा, लीड्स टू कैंसर, आगे चलकर कैंसर की बीमारी हो सकती है। और फिर देखें, ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड मनी, बिल्कुल सही बात है भाई, स्मोकिंग जो करता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, और रिस्पेक्ट नहीं होती, इसके साथ साथ वो पैसे भी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। आगे देखिए, लीड्स टू पेनफुल डेथ, अंत में जाकर, लास्ट में जाकर अगर आप सपोज करें किसी व्यक्ति को रियल में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसकी कितनी दर्दनाक मौत हो सकती है। ऐसे इफेक्टिव लाइन्स हमने लिखनी पड़ेगी पोस्टर के अंदर। ये देखिए आप 7, 8, 9, 10 इस प्रकार की छोटी छोटी लाइन बनाकर आप लिखें, 4-5 लाइन लिखें, लेकिन वो इफेक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो। और फिर बाद में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखें, इशूड बाय, मैंने कहा कि लास्ट में हमने जो अथॉरिटी जिसके द्वारा ये पोस्टर, ये मैसेज इशू किया गया है, उसका हमने नाम लिखना पड़ेगा। देखिए एक बार यहाँ पर क्या था, ऊपर देख सकते हैं आप कि जो क्वेश्चन के अंदर अथॉरिटी का नाम क्या दे रखा है, ह्यूमैनिटी हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पे इशूड बाय करके
और आगे हमने लिखना है, ये आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ह्यूमैनिटी हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर। यहाँ पर आप कॉमा यूज कर सकते हो प्लेस से पहले। दोबारा सुने, ह्यूमैनिटी हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कॉमा जयपुर। ये अथॉरिटी का नाम था जिसने इस मैसेज को स्प्रेड किया। और थोड़ा सा और इसको हमने क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, देखो मैंने कहा था आप इसमें पिक्चर्स का यूज कर सकते हो। तो देखो हमने क्या बनाया, इसको पिक्चर यहाँ पर जो सिगरेट है उसकी पिक्चर्स यहाँ पर दर्शाई है, ताकि हमारा जो पोस्टर वो अच्छा लगे, मीनिंगफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे। और इधर देखो हमने कुछ बॉक्सेस भी बनाए हैं। उस अब मैंने ऐसा बॉक्स बनाया, जरूरी नहीं आप दूसरा बॉक्स बना दे, आप गोल बॉक्स बना दे, आप कोई जिगजैग लाइन जैसा कोई दूसरा बॉक्स बना दे। तो ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही बॉक्स बनाना है हमने, ये लाइन इधर लिखनी है उधर लिखनी है, नहीं, जहां वो लाइन अट्रैक्टिव लगे वहां पर आप उस चीज को लिख सकते हैं। और इस साइड में भी हमने एक ऐसा ही बॉक्स बनाया है, इसमें भी हमने लिखा है स्मोकिंग किल्स, कि स्मोकिंग से क्या होती है, मौत होती है। इधर लिखा हमने कर्ब दिस हैबिट, क्या लिखा है, कर्ब दिस हैबिट, कि हमें इस आदत को छोड़ देना चाहिए, इस आदत पर कंट्रोल करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक पोस्टर बना सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं रिवाइज करवाने के लिए, कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग ऑफ द टॉपिक हमने लिखा, यहाँ पर एक पिक्चर बनाया और उसके बाद एक स्लोगन भी इसके साथ अटैच किया, एंड लव टू योरसेल्फ। फिर हमने क्या बनाए, बॉक्सेस बनाए, और बॉक्सेस के अंदर हमने फिर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, स्मोकिंग किल्स इधर भी बनाया, कर दिस हैबिट, अट्रैक्टिव करने के लिए पोस्टर को। फिर हमने इसके जो मेन डैमेजेस हैं, मेन इफेक्ट्स हैं, मेन प्रभाव है, मेन खतरा है, उनको हमने ध्यान दिया और जो मेरे दिमाग में है मैंने उसको लिखा। आपके दिमाग में जो है इससे रिलेटेड वो पॉइंट्स अट्रैक्टिव हो, क्लियर हो, मीनिंगफुल हो रिगार्डिंग टू द टॉपिक, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। आगे देखें, डैमेजेस लंग्स लीड्स टू कैंसर, ड्यूड रिस्पेक्ट एंड मनी लीड्स टू पेनफुल डेथ। तो यहाँ तक मेरा लगभग जो पोस्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और फिर बाद में मैंने क्या लिखा, नेम ऑफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या लिखा, इशूड बाय, फिर हमने इशूड बाय लिखकर किसका नाम लिखा, अथॉरिटी का नाम लिखा। और एक बात लास्ट में ध्यान दें, जैसे नोटिस लिखने के बाद, एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद, इन्विटेशंस भी हमने पहले पढ़े हैं, उन सभी चीजों को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उनको एक बॉक्स में डालते हैं, उनके चारों तरफ क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल इसमें भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो भी आज पढ़ाया गया वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल फिर इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। Thank you very much. Stay safe, stay free, and connected yourself with your study. Good luck.